जी प्यारे बच्चों, मैं कह रहा था और आप जवाब दे रहे थे, फिर मीटिंग का टाइम खत्म हो गया। मुझे बताओ, 1,50,000 रुपए से सेल बढ़ी, ये बेसिकली 1,50,000 रुपए क्या 9 लाख के मुकाबले में बढ़े? नो सर, हम पहले सेल कर रहे थे कितनी? 7,50,000। तो आज हम 7,50 से किस सेल पे पहुंच गए? 9 लाख। तो बेसिकली इजाफा 7.5 में हुआ या 9 में हुआ? 7.5 में। तो हम 7.5 के मुकाबले में निकालेंगे कि ये कितने % इंक्रीज आया है। समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। हम किसके मुकाबले में निकालेंगे? 7,50,000 के। क्योंकि ये बेस ईयर है हमारा, ईयर 1 बेस ईयर था। अगर ईयर 2 में हमारी सेल 1.5 लाख बढ़ी है तो हम ये देखेंगे कितने % बढ़ी। तो हमें पता होना चाहिए कि ईयर 1 में कितने % थी। इसका मतलब है ईयर 1 में मैं अपनी सेल को कितने % मान रहा हूँ, बोलो सोच समझ के। अच्छा, सामिया कह रही है नहीं आया समझ। सामिया, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये समझ आया? ये भी नहीं आया? पहले ये बता दो भाई। उसके बाद तुम्हें % बतानी है किस चीज की है, पढ़ो बोलो किस चीज की % बतानी है, पहले ये डिसाइड तो कर लो। हाँ बताओ। इंक्रीज और डिक्रीज की % बतानी है। तो इंक्रीज कितना हुआ बताओ। तो जिस चीज की % निकालनी हो वो ऊपर रखते हैं हमेशा। हाँ, जिस चीज की % निकालनी हो हमेशा कहाँ रखते हैं? ऊपर। अब किसके मुकाबले में निकालनी है? तो भाई मैं 1.5 लाख रुपए का इंक्रीज ये तो नहीं कहूंगा कि ईयर 2 की 9 लाख के मुकाबले में हुआ। इंक्रीज तो कौन से ईयर से कौन से ईयर में हुआ? ईयर 1 से ईयर 2 में हुआ। तो इसका मतलब है अगर 1.5 लाख रुपए आज सेल बढ़ी है तो वो कौन से ईयर से बढ़ी है? ईयर 1 की 7.5 लाख की सेल में 1.5 लाख का इजाफा होने से तो ईयर 2 में 9 लाख सेल है। इसका मतलब है असल में इजाफा 7.5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए की सेल के मुकाबले में हुआ है। तो मैं इस इंक्रीज को डिवाइड करूंगा उस अमाउंट से कि जिस अमाउंट के मुकाबले में मैंने ज्यादा सेल की है। ईयर 1 में मेरी सेल थी 9 लाख, ईयर 2 में मेरी सेल थी 9 लाख, ईयर 1 में है 7.5 लाख रुपए। तो 7.5 लाख रुपए के मुकाबले में 1,50,000 कितने % है, मुझे ये मालूम करना है। ट्वेंटी परसेंट 20% सर। एक मिनट, मल्टीप्लाई 100 यहाँ पर लिख देते हैं 20%। अच्छा, और अगर कोई इंक्रीज या डिक्रीज नेगेटिव होगा तो हम उसे ब्रैकेट साइन में यहाँ पर लिख देंगे। क्या ख्याल है? समझ आती है मेरी बात? अच्छा, सामिया कह रही है 0.2 आ रहा है। सामिया 0.2 तो आ रहा है इसको इससे डिवाइड करके, लेकिन मल्टीप्लाई में 100 करना है क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज किस में बताना है मेरा बेटा? परसेंटेज में। तो मल्टीप्लाई में 100 करेंगे ना। तो आप बताएं मुझे ईमानदारी से, ये समझ आ रहा है क्यों 7,50,000 से डिवाइड कर रहे हैं? सलमान का दिल चाह रहा है। चलो, तो अभी काम करो, ये सारी अमाउंट लिखो, ठीक है? ये सारी अमाउंट लिखो, यहाँ कुछ मत लिख देना। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस बेसिकली हेडिंग है इन दोनों खर्चों की, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये। तो यहाँ मत लिख देना, गलत हो जाएगा वरना, ठीक है? यहाँ लिखना %, यहाँ लिखना, सही? तो चलो अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की % लिखो, अमाउंट लिखो, % लिखो, गुडविल की अमाउंट और %। शुरू हो गए विस्मा? जी सर। चलो ठीक, जी सर। सही है, अब लिखते जाओ, शाबाश। ये कौन सा एनालिसिस चल रहा है? किस तरह से डेटा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, शुक्रिया।
अगर परसेंटेज पॉइंट में आ रही है तो आप राउंड करके लिखते हैं बस। हाँ 26 भी लिख सकते हैं सामने। ये 26 कैसे निकालिए? जब कोई काम कंप्लीट कर ले तो वो मुझे लिखवाएगा या मैं खुद ही लिख दूं? सर हो गया। ओके, परसेंटेज में निकाल ली। यस सर। माइनस में आएगी तो ब्रैकेट में लिखोगी सामिया। जी सर हो गया। ओके, अब मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर इसकी साइन आ जाए। अच्छा जी।
अच्छा जी, जरा चेक करो आपके पास यही वैल्यू आ रही है बच्चों जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर। जी सर, 12% तक हुई है। सही है। आप सब अपने पास वैल्यू चेक कर लें, कोई अमाउंट डिफर करे तो मुझे बताइएगा जरूर। अल्लाहु अकबर। अबे क्या मजाक है यार। यही आ रहा है, परसेंटेज में क्यों नहीं आ रहा है? ये तो बहुत ज्यादा है। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो जी सर। ये कितने परसेंट आ रहा है? सर, ये 20%। 20%। अभी तो मैंने क्या ब्लंडर कर दिया। अच्छा हाँ, ओह मैंने उसको उससे डिवाइड कर दिया, यहाँ से मिस्टेक हो गई। ये 16, ये 18, यहाँ से सही है। 20, 21, सही अमाउंट देख लें आप, कंफर्म कर दें मुझे। यस सर, यही है। सारी अमाउंट सेम है। यस सर। जी सर। आखिर में ये वाली अमाउंट की परसेंटेज क्या है? 16। सर मेरी ऑपरेटिंग इनकम की तो गलत आ रही है, क्या आ रही है? 20%। हाँ तो सही है ना, ये मैंने राउंड किया, ये देखो, ये देखो मतलब 20 20% लिख सकते हैं। 20.63 आ रही है ना, तो आप बेशक जो आ रही है वही लिखो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख लो। सही है। जी सर, ठीक है। अच्छा, अब अगला काम क्या है? अगला काम भी बड़ा आसान है। अभी तुम सोच रही हो कि ये वाले 2 कॉलम कब फिल करवाऊंगा। ये वाले 2 कॉलम कहलाते हैं, देखना जरा, ये 2 कॉलम कहलाते हैं कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्टिकल एनालिसिस। सही है। प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। जब हम इनकम स्टेटमेंट के इन दोनों कॉलम पे काम करेंगे तो हम यूं करके डेटा देख रहे होंगे
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिकल एनालिसिस। सही है। अच्छा, इनकम टैक्स गलत क्यों लिखा फिर हमने? 130 से 1,03,000 रह गया। 27,000 डिक्रीज हुआ ना बेटा, कम तो हुआ है, सही तो है। सही है सामिया। इनकम टैक्स 130 था, 1,03,000 रह गया, 27,000 कम हो गया। ठीक है। ओके। अच्छा, अब मैं अर्ज कर रहा हूँ आप लोगों से कि अभी आपने इनकम स्टेटमेंट के ट्रेंड, परसेंटेज, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस पे काम किया है। अब वर्टिकल एनालिसिस बाकी है। ठीक है। अब हम कहते हैं ये इनकम स्टेटमेंट था, अब ये क्या नजर आ रही है बताओ? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी आपको यही काम करना है। अब आप ना बजाय से कॉपी करने के, टाइम ज्यादा लग जाएगा, कॉपी करेंगी बहुत देर लग रही है, आप इसकी पिक्चर ले लें और आप अपने रजिस्टर में यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू लिखती जाएं। ये मेरा मशवरा है आपको। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं समझे तो जी बताएं। सर। मैं कह रहा हूँ बजाय इसके कि आप बड़ी मेहनत से ये सब कॉपी करें, आप इसकी पिक्चर ले लें। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, रुक जाए 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा। ये नहीं भाई, ये बैलेंस शीट है। जनाब अली, आप इसकी पिक्चर ले लें और फिर आप मुझे अपने रजिस्टर में रुपीस और परसेंटेज की अमाउंट लिख के बताएं। फिर इसके बाद हम वर्टिकल एनालिसिस देखेंगे, नया क्वेश्चन है उसके बाद। समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूँ आप चारों को? आपने जी सर। इसे लिखिएगा मत, टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगी फिर क्लास, फायदा नहीं फिर इतना सा पढ़ेंगे आज। तो आप लोग इसको पिक्चर ले लें और फिर ये हिस्सा अपने पास रजिस्टर में ये कॉलम बनाएं और ये कॉलम बनाएं और इन दोनों का आंसर लिखें।
सामिया तुम खुद सोचो कि कौन से ईयर में से किसे माइनस करना चाहिए लॉजिकली। अगर तुम इंक्रीज या डिक्रीज निकालना चाह रही हो तो ईयर 1 से ईयर 2 को माइनस करोगी क्या? तुम कौन से ईयर में बैठी हो बताओ? कौन से ईयर पे बैठी होगी जब ये डेटा तुम्हारे सामने होगा? ईयर 2 पे। तो ईयर 2 में से ईयर 1 को माइनस करके तुम्हें पता चलेगा ना कि इंक्रीज हुई चीजें या, इसका मतलब है ईयर 2 में से माइनस कर रहे हैं सब। मैंने सब में ईयर 2 से माइनस किया है, कहीं गलत किया तो बताओ। ये देखो ईयर 2, पहले ईयर 2 कर रहा हूँ सब जगह, यहाँ पे भी ईयर 2, यहाँ पे भी ईयर 2। हाँ जी बच्चों, इंक्रीज डिक्रीज निकला है, कितनी देर है? इंक्रीज और डिक्रीज जो भी निकाला है उसकी परसेंटेज भी लिखनी है अब आपने। ये वैल्यू आ रही है किसी के पास? ये परसेंटेज आ रही है 35, 7 और 43%? जी सर। ठीक। भाई कोई कर चुका है तो मुझे वैल्यूज ही लिखवा दे, मैं या मैं खुद ही लिखता हूँ। कैलकुलेटर चला रहे हैं आप लोग धमाधम? जी सर। ठीक है, फिर वेरीफाई करते रहिएगा,
कहीं मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया तो बता दीजिएगा। आप इस पे ब्रैकेट लगा रहे हैं ना लिखते हुए माइनस पे? Yes, sir. जी सर। ठीक है। ये क्या हो रहा है? Sir, 24% ही आ रहा है। अच्छा, अगर ये 24% आ रहा है, ये कितने परसेंट बन गए? अच्छा ठीक है, हाँ, सही सही, तो डिक्रीज हो गया। ठीक है भाई, 10% से एसेट भी कम हुआ है और 10% से इक्विटीज भी कम हुई है टोटल। अगर आप गौर से देखें तो 10% से आपके एसेट्स भी कम हुआ है टोटल। ये देखें, टोटल एसेट 10% से कम हुआ है और टोटल इक्विटीज भी 10% से कम हुई है। ठीक है, सामिया ने तो काम कर लिया, बिस्मा, अरीशा और ईमन बताएं। शाबाश। Sir, हो गया। यस हो गया। बिस्मा कर ने लिया। कर लिया, अरीशा ने भी कर लिया और ईमन। जी सर मैंने भी कर लिया। ठीक है, तो अगर आप ये सब कर चुके हैं तो अब अगला काम क्या है? कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर इसमें क्या करना है? कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेरा बेटा, इसमें अब आप डेटा को यूं करके देखेंगी ऐसे। अच्छा, अब अगर यूं देखेंगी तो देखने का अंदाज क्या है? ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये वहां लिखा हुआ, मैंने कहा यहाँ से पढ़ता हुआ जाऊँ। Net sales नजर आ गया? percentage of परसेंटेज ऑफ नेट सेल। ठीक है, परसेंटेज ऑफ नेट सेल का मतलब है ये दोनों अमाउंट आपने परसेंटेज ऑफ नेट सेल के रिलेशन से लिखनी है। हर अमाउंट नेट सेल की अमाउंट का परसेंटेज होगी। ठीक है, यानी हर अमाउंट का रिश्ता किससे करवाना है आपने? net Net sales sales। है। बस सिंपल। तो हम आ गए ये इधर। जब मैं इस अमाउंट का रिश्ता, ईयर 1 की अमाउंट का रिश्ता नेट सेल से कराऊंगा तो ये नेट सेल की अमाउंट खुद कितने परसेंट बन जाएगी? बोलो। 100%। 100%। वो इतना पढ़ा लिखा जवाब, क्या बात है, मान लिया।
100%। तो इसका मतलब है ईयर 2 की सेल भी कितने परसेंट होगी? 100%। 100%। शुक्रिया। तो अगर ये दोनों 100% है तो आप ईयर 1 की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताएं ईयर 1 की सेल के मुकाबले में कितने परसेंट है? 74%। इज इक्वल टू 1,10,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000। एक लाख 4,20,000 डिवाइडेड बाय, अच्छा हाँ 7,50,000 में रुपीज लगा हुआ है ना, इसलिए फॉर्मूले नहीं उठा रहा हूँ। देखो आप लोगों के पास क्या जवाब आ रहा है बताना मेरा। 30। 56। 56। और यस सर। अगर ये सेल है और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 56 है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होना चाहिए? पढ़ा लिखा जवाब देना जरा। ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा? सोच लो मेरा बेटा, मैं क्या पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर आपकी सेल 100% है। 44% होनी चाहिए। शुक्रिया, ये हुआ ना पढ़ा लिखा जवाब। लेकिन अगर आप इस तरह ना निकालो जैसे मैं निकाल रहा हूँ तो भी आप 44% ही जवाब आएगा। आप चेक कर लो मैं कैसे निकाल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये अमाउंट इससे डिवाइड करो। वैसे 100 में से 56 माइनस करोगी तो क्या आ जाएगा बोलो? 44। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं तुम्हें तसल्ली करवाऊं तो मैं कहता हूँ 330 डिवाइडेड बाय 7,50,000। ठीक है, वही जवाब आया अल्हम्दुलिल्लाह। यस सर। नहीं समझ आया तो पूछ लें आप, बस यही हाल है। आ गया। अब इसी तरह इनकी परसेंटेज निकालें शाबाश, और ईयर 2 को भी साथ लेके चलें। अब इनकम स्टेटमेंट को कंप्लीट करें पता जितना हो सकता है। जब हमें दो डिफरेंट साइज की कंपनीज को एनालाइज करना हो ना बेटा, जब हमें बेटा हर अमाउंट का रिश्ता कराना है किससे, ये देखो क्या लिखा है सामिया, पढ़ो ना क्या लिखा है। तो बस ईयर 1 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट डिवाइड बाय ईयर 1 की सेल, ईयर 2 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट डिवाइड बाय ईयर 2 की सेल, तो परसेंटेज आ जाएगी इस तरह। सर ये 100 कैसा आया? हर चीज का रिश्ता नेट सेल से हो रहा है तो नेट सेल खुद कितने परसेंट होगी? वही लिखा है यहाँ पे 100 सही है। अब ये कैसा आएगा ये देखो, इज इक्वल टू आप लिखोगी 5,30,000 डिवाइड करोगी इसे 9 लाख से और फिर आप इसे परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगी तो आपके पास 59% अप्रोक्स 58 आ रहा है, इसको आप 59 समझो तकरीबन। सामिया समझ आया या नहीं बेटा? अच्छा, और मजे की बात ये देखो, तुम इसमें से इसे माइनस करोगी ना। सर माइनस क्यों करूं? अरे नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या करते हैं बोलो? तो भी तुम्हारे पास ग्रॉस प्रॉफिट 41% आएगा, और अगर तुम परसेंटेज निकालोगी तो भी तुम्हारे पास 40% आएगा। 370 डिवाइडेड बाय 9, ये देखो 41% आया। समझ आई या नहीं आई? जादू समझ आ रहा है ये ऋषा कहाँ चली गई? अबे सब जा रहे हैं, क्या हो गया? 2 मिनट रह गए, सब लोग कहाँ चले गए छोड़ छोड़ के? मुझे बताना था।
सेम यही तरीका बेटा, हर चीज का रिलेशन इसी से बनाएंगे, यही तो समझाया अभी। अभी क्या समझाया, हर चीज का रिलेशन किससे बनाना है, क्या लिखा है। इनकम स्टेटमेंट में सारी चीजें डिपेंडेंट होती हैं किसके ऊपर, बोलो सामिया, फिर बात ही खत्म हो गई। भाई ये दोनों आ जाए तो मैं समझा दूं कि और क्या करना है आप लोगों ने, लेकिन वो दोनों ही चली गए इत्तेफाक से। हाँ बिस्मा, क्या जवाब निकाला यहाँ का, बोलो। सर 10%. कौन सा वाला, ईयर 1 ईयर 2? Year 1. ईयर 1 10%, Yes sir. यानी 75। हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो। 75 डिवाइड बाय 7,50,000। ओके, फिर यहाँ का जवाब क्या है, 117 डिवाइडेड बाय 13%. 13%, बिल्कुल सही। फिर ये बताओ कितना आया, 23%. 95,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000, 13%। 1,26,000 डिवाइडेड बाय 21.